हेलो क्लास 10th। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टॉपर्स स्कोर फुल मार्क्स इन सोशल साइंस एग्ज़ाम्स। देखिए, सभी को सोशल साइंस एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट ये एक बहुत ही अच्छा स्कोप होता है आपके लिए कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, है ना। 5 सब्जेक्ट्स का ही आपका रिज़ल्ट बनता है, तो इसमें ये भी वन ऑफ द सब्जेक्ट हो सकता है आपका, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एंड सीरियसली इसका पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगर आपने पूरे साल इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप पूरे ही नंबर ला सकते हैं, इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट विथ सम सिंपल स्टेप्स, ठीक है। हम आज आपको बताएंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़कर सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, आपको कुछ ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है, बाकी आप कर लेंगे इसमें स्कोर अच्छे से आसानी से। एंड आज मैं आपको डू और डोंट्स भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए इसमें एंड क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ वॉच ऑनलाइन लेक्चर्स एंड मेक शॉर्ट नोट्स। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं हम ऑनलाइन लेक्चर तो देख लेंगे, लेकिन उसको देख कर के नोट्स कैसे बनाएंगे, हाउ, है ना। ये सभी के मन में एक क्वेश्चन आता ही है। सो आप इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगी आप लोगों के लिए कि कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे ऑनलाइन लेक्चर्स को देख कर के। आप दिगराज सर के लेक्चर्स को देख कर के नोट्स बना लीजिए। ज़्यादा लॉन्ग नोट्स ना बनाइए, थोड़े से शॉर्ट नोट्स ही रहने चाहिए। दैन स्टेप 2 इज़ रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। पहले आपको देखना है ऑनलाइन लेक्चर एंड देन आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को ही रीड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ना, तो अभी आप पूरे मार्क्स ले आएंगे। सबसे पहले आप ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, थोड़े से नोट्स बनाएंगे। जब लेक्चर समझ में आ जाएगा दैन आपको एनसीईआरटी रीड करनी है एंड लाइन बाय लाइन आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सोशल साइंस में किसी भी लाइन को पैराफ्रेज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना कि हर लाइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। दैन थर्ड स्टेप इज़ रिवाइज डेली फ्रॉम योर नोट। जो भी आप लेक्चर्स को देख करके नोट्स बनाएंगे अपने शॉर्ट नोट्स, उसको एक बार डेली जो है ना रिवाइज़ करते रहेंगे, तो आपको एक तरीके से वो चीज़ रट जाएगी एंड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा वो सब्जेक्ट। आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए, जिससे कि अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स एंड साइंस के ही पीछे लगे रहते हैं एंड एसएसटी को नहीं देखते हैं, बट एसएसटी भी आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आपके मार्कशीट को सुधार सकता है। तो आप भी यही कुछ स्टेप फॉलो करिए, रिवीजन करिए एंड यही सब करना है। तो स्टेप 4 पर चलते हैं। उसमें है कि डोंट इग्नोर मैप्स, क्योंकि मैप्स का वेटेज है 5 मार्क्स का। तो आपको पढ़ना तो है, लेकिन आपको मैप भी प्रैक्टिस करने हैं। वैसे भी बहुत सारे स्कूल्स में एग्ज़ाम्स ही इतने होते हैं, तो मैप तो अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाता है अगर कोई बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मैप को नहीं इग्नोर करना है एंड मैप की प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से। 5 मार्क्स तो फुल मिल ही जाते हैं, 95 का ही पेपर बचता है फिर आपका। देन आ जाता है स्टेप 5, प्रैक्टिस PYQs। जी हाँ गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आई कैन से, क्योंकि PYQs तो हर ईयर आते ही आते हैं। एटलीस्ट आपको 5 या फिर 8 to 10 ईयर्स के भी PYQs करने चाहिए। ये PYQs ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, एक तरीके से ये रामबाण होता है बोर्ड्स के लिए। सो आपको PYQs की तो स्पेशली प्रैक्टिस करनी ही है, और स्पेशल उससे भी ज़्यादा है कि लॉन्ग आंसर। PYQs में आपको लॉन्ग आंसर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, या मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ लॉन्ग आंसर की ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना PYQs में, तब भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो स्टेप 6 इज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको अच्छी तरीके से आंसर लिखना नहीं आएगा तो आपको आपकी नॉलेज का कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट आंसर्स इन सोशल साइंस, कि आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप कैसे सोशल साइंस में भी आंसर्स को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है इंट्रो 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं हो, ठीक है। दैन बॉडी में आप आंसर्स को सोशल साइंस में ऐसे लिखेंगे, 5 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है।
दैन आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी बॉडी ऑफ द आंसर। एंड देन 5 पॉइंट्स, अगर ये मैं लॉन्ग आंसर का एक फॉर्मेट बता रही हूँ। दैन कंक्लूज़न, आपको 5 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं एंड दैन उसके बाद कंक्लूज़न लिख देना है। तो ऐसे आपका एक परफेक्ट आंसर तैयार हो जाता है। दैन स्टेप 7 इज़ लर्न फ्रॉम 5 to 6 o'clock। इसका मतलब है कि अगर आप ये वाला जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, बहुत ही ज़्यादा थ्योरी है इसमें, ज़्यादा मतलब पूरी ही थ्योरी है। तो आप अगर 5 to 6 o'clock सुबह करेंगे ना तो एकदम माइंड फ्रेश होता है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपका ब्रेन फंक्शन करता है उस टाइम पे। तो आप अच्छी तरीके से मतलब लर्न कर पाएंगे एंड आपको वो चीज़ हमेशा के लिए लर्न भी रहती है। ये चीज़ सही है क्योंकि उस टाइम पे आपका ब्रेन फंक्शन करता है, बिल्कुल एफिशिएंटली करता है और आपको मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प करने में मदद करता है आपका ब्रेन। सो तभी मैंने ये वाली स्टेप भी इंक्लूड करी है कि अगर आप 5 to 6 o'clock सुबह मॉर्निंग में दे पा रहे हैं सब्जेक्ट को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। दैन स्टेप 8 इज़ प्रोडक्टिव टाइम। तो देखिए गाइस, अगर आप प्रोडक्टिव टाइम में नहीं करेंगे ना सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट तो आपको वो चीज़ बोरिंग और भी ज़्यादा बोरिंग लगेगी। जिस टाइम आपका मन नहीं लग रहा है और आपने सोचा चलो सोशल साइंस लेके बैठ जाते हैं, मैथ साइंस तो बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो सोशल साइंस तो वैसे भी बोरिंग लगता है बहुत सारे बच्चों को, तो आपको और भी ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा। जब आप तभी मैंने आपको एक टाइमिंग दी है, उसी टाइम पे आपको वो करके देखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 5 to 6 o'clock। दैन स्टेप 9 इज़ सोशल साइंस इज इक्वल्स टू बेस्ट टीचर। इसका मतलब है आपको जिस टीचर से सोशल साइंस पढ़ने में मज़ा आता है या फिर अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ना, उसी टीचर से मतलब आपको पहले ये पहचानना है आपको किस टीचर से अच्छा लगता है। वो मुझे तो अच्छा लगता था दिगराज सिंह सर से पढ़ना, तो आप भी उनसे एक बार लेक्चर देख सकते हैं या फिर किसी से अच्छे से पढ़ के देखिए जिस पे भी आपको अच्छा लग रहा है उसी से पढ़े। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब